बिहार में भी वोटर रिवीजन को लेकर घमासान। बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा के भीतर भी विपक्ष का हंगामा। सदन के भीतर काले कपड़े पहनकर विपक्षी विधायक पहुंचे। सदन में सीएम नीतीश की ओर मुखातिब होकर कहा, तेजस्वी यादव ने लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से हो रही बयानबाजी, दस्तावेजों के मामले में बिहार फिसड्डी दी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा इलेक्शन कमीशन लोगों से 11 डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आधार कार्ड क्यों मान्य नहीं है, चुनाव से पहले वोटर रिवीजन क्यों कराया जा रहा है। असेंबली में तेजस्वी के बयान के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा। दोनों पक्षों के विधायक खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे। सदन में हंगामे पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भी नाराजगी जताई। आसन से खड़े होकर विपक्षी विधायकों को शांत होने के लिए कहा। सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश में भी नोक-झोंक। तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, तेजस्वी को कुछ भी पता नहीं, नीतीश कुमार ने कहा। सीएम नीतीश ने पहले के आरजेडी सरकार पर हमला बोला, कहा पटना में पहले शाम में कोई निकल नहीं पाता था। तेजस्वी यादव को बोला, तब तुम तो बहुत बच्चे थे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार ने महिलाओं और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की आपत्तिजनक टिप्पणी से स्पीकर नाराज। स्पीकर ने खेद प्रकट करने को कहा। माफी मांगने के स्पीकर के निर्देश पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं, सदन किसी की बपौती नहीं, नीतीश सरकार के मंत्री ने मुझे गाली दी। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर दावा किया, कहा सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नवंबर में नीतीश कुमार और एनडीए को सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर दिल्ली में भी सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। काली पट्टी बांधकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। बिहार में वोटर रिवीजन लिस्ट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 52,30,126 मतदाताओं के नाम। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुताबिक 7.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम 2 जगह मिले, जबकि 18 लाख वोटर्स मृत पाए गए। 26 लाख वोटर्स दूसरे विधानसभा में एनरोल हो चुके हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने जानकारी दी। महज 2.70% वोटर्स का फॉर्म भरना बाकी। 97.30% वोटर्स ने फॉर्म जमा कराए। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन के अभियान में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रथ उतारा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख अब 26 रखी गई। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा। 21 जुलाई की रात 9 बजे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे धनखड़। बिना सूचना या जानकारी दिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में राष्ट्रपति को धनखड़ के आने की सूचना दी गई। राष्ट्रपति से धनखड़ की मुलाकात कराई गई। धनखड़ ने राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंपा। संसद की मस्जिद में अखिलेश यादव की हुई मीटिंग पर विवाद। एसपी सांसदों के साथ मस्जिद में मीटिंग पर बवाल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी बैठक करने पर अड़ा। शुक्रवार की नमाज के बाद बीजेपी भी करेगी बैठक। मस्जिद के अंदर बैठक पर अखिलेश यादव ने कहा, आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी रजनीकांत यादव को पार्टी को पीटा गया। सपा के दूसरे नेता जगमोहन यादव ने ही पिटाई की। कुर्सी पर बैठने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर फैसला 5 अगस्त तक टला। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आना था फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 5 अगस्त को सुनाएगा अपना फैसला। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर छापा। छापेमारी में कृषि विभाग के अधिकारी मारुति बागली के घर में मिले जेवरात, महंगी घड़ियां और कैश भी बरामद हुआ। आज से 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर स्टामर और किंग चार्ल्स III से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव्स का दौरा करेंगे। मालदीव्स की आजादी की 60वीं सालगिरह में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। देश भर में आज मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। भोले के भक्त सुबह से शिव मंदिरों में महादेव को कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। सावन शिवरात्रि के अवसर पर उमड़े भक्त। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। कांवड़िए कर रहे जलाभिषेक। मेरठ में भी बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सावन शिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना भी हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांवड़ियों का अलग अंदाज दिखा। दौड़ते हुए एक दूसरे कांवड़ियों को दे रहे त्रिशूल। मुरादाबाद के गंगा मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। सावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते नजर आए। कांवड़ियों के बीच पानी और फल बांटा।
सावन शिवरात्रि पर हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ा। हर की पौड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आस्था की भीड़। शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे। भक्त सुबह से ही कर रहे जलाभिषेक। दिल्ली की सड़कों में कावड़ियों की धूम। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में झूमते नजर आए। सड़कों पर दिखा रहे अनोखा अंदाज। अंबाला के कैलाश शिव मंदिर हाथी खाना में भक्तों की भीड़। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए तांता लगा। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई। पुलिस ने पटना के दानापुर से बाइक बरामद की। बिहार के लखीसराय में 4000 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब लेकर जा रहे 2 तस्करों को अरेस्ट किया। तेल के टैंकर में छुपाकर ले जा रहे थे शराब। यूपी धर्मांतरण के फंडिंग के तार भगोड़े जाकिर नायक से जुड़े कई कंपनियों से की थी फंडिंग। ईडी जल्द शुरू करेगी फंडिंग की जांच। गाजियाबाद में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। गोली लगने के बाद गुड्डू उर्फ शादाब नाम का अपराधी अरेस्ट। गैंगस्टर एक्ट में गुड्डू उर्फ शादाब की पुलिस को थी तलाश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ा। हत्या के आरोप में तलाश में पुलिस जुटी। संभल के एसपी ने देर रात ड्रोन देखे जाने की खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा, भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बाराबंकी में रफ्तार का कहर नजर आया। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हादसा। उत्तर प्रदेश के बलिया में चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त हुए। साबरमती ट्रेन से लेकर जा रहा था शख्स। इनकम टैक्स की टीम ने कार्रवाई की। जानवरों की हड्डियों को जोड़ने वाले गोंद की खबर सामने आई। ये गोंद है तैयार। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बड़ी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के इटावा में आवारा पशुओं का आतंक। महिला पर किया हमला। पड़ोसियों ने बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े। चूड़ी दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई की गई। दहशत फैलाने के लिए चलाई गई गोली। मारपीट और फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने फायरिंग में चली गोली बरामद की। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। गुजरात के कच्छ में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को वारदात के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर बनाया था लूट का प्लान। पूर्वी कच्छ में हाईवे पर कारोबारी राजू भाई रसीक भाई की कार रोककर बदमाशों ने 12 लाख की लूट की कोशिश को अंजाम देने की फिराक में कोशिश की। असफल रहने पर चाकू से हमला भी किया। झारखंड के सरायकेला खरसावा पुलिस एसएसपी और झारखंड जगुआर की टीम का जॉइंट ऑपरेशन। नक्सलियों द्वारा लगाए गए 1.5 किलो आरडीएक्स को डिफ्यूज किया। दिल्ली के चांदनी महल में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से मेड इन यूएसए पिस्टल बरामद की। उड़ीसा के जाजपुर में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुणे में हत्या के आरोपी को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। आरोपी के पकड़े जाने का वीडियो तेजी से वायरल। माउंट आबू में आबादी के आसपास भालुओं का मूवमेंट जारी। रात करीब 3 बजे एक होटल के रिसेप्शन में भालू के घुसने का सीसीटीवी आया सामने। खाने पीने का सामान ढूंढने के बाद वापस लौट गया भालू। दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश के चलते कई जगह जलभराव। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम। आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। आज की बारिश में भी दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर नहीं हुआ जलभराव। सामान्य रूप से दिखी गाड़ियों की आवाजाही। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 54,707 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में 2 दिनों में तेजी से बढ़ेगा यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने नाव, टेंट और राहत इंतजाम शुरू किए। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा। लोगों की परेशानी बढ़ी। मेरठ में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों को आने जाने में परेशानी। मुंबई में बारिश के चलते फिर डूबा अंधेरी सबवे। यातायात के लिए बंद किया गया सबवे। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश के बाद मरीन ड्राइव का सुंदर नजारा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। हैदराबाद में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में झमाझम बारिश। तापमान में बारिश से गिरावट हुई दर्ज। पेटीएम की वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में 123 करोड़ के मुनाफे की खबर। कंपनी का रेवेन्यू भी 28% चढ़ा। पिछले साल कंपनी को हुआ था 839 करोड़ रुपए का घाटा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 22 जुलाई को जून तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 95% की बढ़त के साथ 12,835 करोड़ पर पहुंचा। 30 जुलाई को अपना आईपीओ लाने की तैयारी में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इशू के जरिए कंपनी का 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान।
आईपीओ लाने के लिए मिल्की मिस्ट लिमिटेड ने सेबी को भेजे डॉक्यूमेंट्स। इशू के जरिए 2035 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी कंपनी। एलन मस्क ने लॉस एंजलिस में स्पेसशिप जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट खोला। डाइनर में रोबोट ने किया लोगों को पॉपकॉर्न सर्व। ईवी चार्जिंग के लिए 80 सुपर चार्जर्स भी मौजूद। लॉर्ड्स टेस्ट में स्लेजिंग को लेकर भारत और इंग्लैंड की टीम में विवाद बढ़ा। कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम के आक्रामक रवैये का बचाव करते हुए कहा, इंग्लिश टीम 90 सेकंड लेट बैटिंग करने आई थी। बेन स्टोक्स ने कहा, इंग्लैंड की टीम स्लेजिंग की शुरुआत नहीं करेगी लेकिन जवाब जरूर देगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे में इंग्लैंड को 13 रनों से हराया, 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 319 रनों का टारगेट दिया था। इंग्लैंड की पूरी टीम 305 रनों पर ढेर हो गई। इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने वनडे करियर का 7वां शतक जड़ा। 102 रन की शानदार पारी खेली। जमीमा रॉड्रिक्स ने भी अपने वनडे करियर का 7वां अर्धशतक जड़ा। स्मृति मंधाना और हरलीन देओल 50-50 बनाने से चूकी। दोनों बल्लेबाजों ने 45 रनों की पारी खेली। ऋचा घोष ने 18 गेंदों में 38 रन बनाए नाबाद। इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान नेट साइवर ब्रंट अपने वनडे करियर का 10वां शतक लगाने से चूकी। 98 रन बनाकर आउट हुई। दीप्ति शर्मा की बॉल पर आउट हुई। इंग्लैंड की ओर से एमा लैम्ब ने 68 रनों की पारी खेली। एलिस डेविडसन ने 44 और सोफिया डंकली ने 34 रन बनाए। भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने गेंदबाजी से इंग्लैंड पर कहर बरपाया। इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता किया। हरमनप्रीत वनडे क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली भारतीय महिला टीम की तीसरी बल्लेबाज बनी। मिताली राज और स्मृति मंधाना की सूची में शामिल हुई। मध्य प्रदेश में अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट टैक्स फ्री घोषित की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। फिल्म स्टार अनुपम खेर से मिले सीएम यादव। तन्वी द ग्रेट के कलाकारों से भी की मुलाकात।